हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत वियना में कैसी हो रही है, उसके बारे में जानने के लिए कल हमने आपको ईरान के कुछ ताज़ा बयानात के सहारे से काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की थी। आज मैं आपको अमेरिका की तरफ से आने वाले कुछ अहम बयानात की जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर अमेरिका ईरान न्यूक्लियर मामले में किस हद तक घुटने टेकने की हालत में पहुंच चुका है। अब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से समझौते से निकलने की गलती का खमियाजा इस वक्त की हुकूमत भुगत रही है। अमेरिका के समझौते से अलग होने से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है और एक हद तक ईरान के तरक्की करने के बाद बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के 2 साबिक डायरेक्टर्स और कुछ दूसरे साबिक अफसरान ने एक ख़त लिखकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ईरान के डर को बहाल करने की अपील की है और ये बताने के लिए कहा है कि ईरान का मौजूदा न्यूक्लियर प्रोग्राम ताकत के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि वियना में हालिया दौर की बातचीत के बाद भी बाइडेन सरकार को ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, भले ही रूस और चीन समेत दुनिया की ताकतें एक साथ हों। अमेरिकी ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जैक सुलिवन ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सामने बात करते हुए वाशिंगटन में कहा है कि वियना बातचीत इस मानी में ठीक नहीं चल रही है कि हमारे पास अभी तक समझौते में वापसी का कोई रास्ता नहीं है ताकि हम ईरान न्यूक्लियर समझौते में फिर से शामिल हो सकें। सुलिवन ने कहा कि इस साल के दौरान हम जितना देखना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सुलिवन का ये बयान ये जाहिर करता है कि वियना में 7 दौर की बातचीत में कितनी कम पेशरफ्त हुई है। हाल ही में वियना में 29 नवंबर को फिर से बातचीत तकरीबन 6 महीने के ब्रेक के बाद शुरू हुई थी। कुछ शुरुआती पेशरफ्त के बाद अफसरों का कहना है कि ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की बातचीत करने वाली टीम ने ऐसी मांगें की हैं जो बात को वापस ले जा रही हैं और उन्हें पूरा करना नामुमकिन हो गया है। सुलिवन के मुताबिक बस उम्मीद की किरण ये है कि अमेरिका और यूरोप रूस और चीन के साथ बातचीत में कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को 2015 के न्यूक्लियर समझौते पर अमल कराने के लिए वापस लाना है, जबकि तेहरान के लिए ब्रेक आउट टाइम कम होता जा रहा है। साथ ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि न्यूक्लियर समझौते से निकलने के डोनाल्ड ट्रंप सरकार के एक तरफा फैसले का भुगतान हमें इस वक्त करना पड़ रहा है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होने वाली बातचीत में पेशरफ्त के बारे में वाशिंगटन की फिक्र का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि जब से अमेरिका न्यूक्लियर समझौते से निकला है तब से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। जैक सुलिवन के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से महदूद करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये बात कबूल की है कि ट्रंप के फैसले की वजह से वाशिंगटन अलग थलग पड़ गया है। उनका कहना है कि वाशिंगटन का सब्र महदूद है और ईरान के ज़रिए न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ने के साथ साथ अमेरिका के समझौते में वापसी के चांसेस कम होते जाएंगे। इससे पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि 2018 में अमेरिका का समझौते से एक तरफा तरीके से निकल जाना हकीकत में बहुत बड़ी गलती थी। वियना की न्यूक्लियर बातचीत में ईरान की टीम के सरबराह और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी ने 7वें मरहले के खात्मे पर कहा है कि समझौता अब सामने वाले फरीक के इरादे पर डिपेंड करता है। सामने वाला फरीक यानी अमेरिका अगर ईरान के नज़रिए को सही ढंग से समझकर कबूल करे तो बातचीत का अगला मरहला इसका आखिरी मरहला हो सकता है, जिसमें बहुत ही कम वक्त में रजामंदी पर
पहुंचा जा सकता है। इसी बीच अल अरेबिया के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हबूश ने खबर दी है कि CIA के 2 साबिक सरबराहों और कुछ दूसरे साबिक अमरीकी अफसरों ने फ्राइडे को एक खत में प्रेसिडेंट जो बाइडन से ईरान के डर को बहाल करने की अपील की है और ये भी कहा है कि ये बताया जाए कि ईरान का मौजूदा न्यूक्लियर रास्ता अमेरिका को ताकत के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकता है। इस खत में कहा गया है कि डिप्लोमेसी पीछे की तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही है। ये खत उसी दिन लिखा गया था जिस दिन यूरोपीय राजधानियों ने तेहरान के 2015 के न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट के साथ फ्रस्ट्रेशन यानी नाउम्मीदी जाहिर की थी। व्हाइट हाउस को लिखे इस खत में कहा गया है कि अब चुनौती यह है कि ईरानी लीडर्स की नज़र में अमेरिका का भरोसा कैसे बहाल किया जाए। खत में मशवरा दिया गया है कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें सभी ऑप्शन टेबल पर हैं के मुकाबले में ज़्यादा नुकीले और डायरेक्ट अल्फाज हों। ये भी ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। यानी वो ईरान का भरोसा बहाल करने और धमकी देने दोनों किस्म की बात कर रहे हैं। इस खत पर दस्तखत करने वालों में साबिक डिफेंस मिनिस्टर और CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेनेटा और US सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के साबिक सरबराह और CIA के साबिक डायरेक्टर डेविड पेट्रियस शामिल हैं। इन अहम लोगों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शहरी ज़रूरतों के लिए बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के लिए बाइडेन सरकार की पसंद को अपनी सपोर्ट जताते हुए कहा है कि तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने का चैलेंज महत्वपूर्ण क्षण यानी अहम लम्हे पर पहुंच गया है। इस खत में कहा गया है कि इसलिए इस क्राइसिस को हल करने की हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशों के लिए हम मानते हैं कि ईरान के डर को बहाल करना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि ईरान का मौजूदा न्यूक्लियर रास्ता अमेरिका के ज़रिए उसके खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकता है। ओबामा हुकूमत में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मिशेल फ्लोरनॉय और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के साबिक सरबराह हॉवर्ड बर्मन ने भी इस खत को सपोर्ट किया है। अमेरिका के साबिक अहम अफसरान ने आगे लिखा है कि इस सिलसिले में हम मानते हैं कि बाइडेन सरकार के लिए ये अहम है कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे ईरान को ये यकीन हो जाए कि अपने मौजूदा बर्ताव को जारी रखने और एक मुनासिब डिप्लोमेटिक हल को कबूल नहीं करने से उसके पूरे न्यूक्लियर बुनियादी ढांचे को खतरा होगा जिसे उसने पिछली 3 दहाइयों में बहुत मेहनत और लगन से बनाया है। इन अफसरान के मुताबिक हालात का सामना करने के लिए कुछ ज़रूरी कदमों में अमरीकी फ़ौज के ज़रिए अपने दोस्त मुल्कों के साथ फ़ौजी एक्सरसाइज करना शामिल हो सकता है जिसमें सख्त निशानों पर हवा से ज़मीन पर हमले की एक्सरसाइज और ईरानी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने की एक्सरसाइज शामिल हो। अमेरिका के साबिक अफसरों ने ईरान के ज़रिए जवाबी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के दोस्त मुल्कों को बढ़ी हुई डिफेंस कैपेबिलिटी देने की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान को ये समझाए बिना कि उसके मौजूदा रास्ते पर रहने के ख़तरनाक नतीजे होंगे, डिप्लोमेसी की कामयाबी की उम्मीद करने की कोई वजह नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि वेस्टर्न मुल्कों को ये समझना होगा कि ईरान अपने खिलाफ धमकी की किसी भी ज़बान को बर्दाश्त नहीं करता। हम अच्छे भरोसे के साथ पहल की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और एक अच्छा समझौता चाहते हैं, लेकिन किसी भी हालत में धमकी की ज़बान का इस्तेमाल मत करो। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ टेलीफोन पर होने वाली बात में कहा था कि वेस्टर्न मुल्कों को ये समझना होगा कि ईरान के खिलाफ इस तरह की ज़बान के इस्तेमाल से हमेशा नतीजे उल्टे ही निकले हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के एक बयान पर रिएक्शन देते हुए ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर समझौते पर कोई भी बयान जो अमरीकी गलती का जिक्र करने में नाकाम रहता है पूरी तरह से जहालत यानी इग्नोरेंस को दिखाता है। इसके अलावा ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन बहरूज कमालवंदी ने थर्सडे को कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA ईरानी शहर करज के पास न्यूक्लियर कारखाने से कैमरे की तस्वीरों की जांच उस वक्त तक नहीं कर पाएगी जब तक कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां नहीं हटा ली जाती। आपको याद दिला दूं कि 4 दिसंबर को हमने खबर दी थी कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कबूल की है कि न्यूक्लियर समझौते से निकलकर अमेरिका
अलग थलग हो गया है। समझौते से निकलकर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की थी। ट्रंप के इसी गलती की वजह से आज अमेरिका अलग थलग है। इन सब खबरों से आप वियना में होने वाली बातचीत के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक तरफ ईरान कह रहा है कि धमकी की ज़बान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान एटॉमिक कारखाने के कैमरों से ली गई तस्वीरें यूनाइटेड नेशंस को उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक उसके खिलाफ पाबंदियां नहीं हटाई जाती। दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार का कहना कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान समझौते से निकलने का भुगतान हमें इस वक्त करना पड़ रहा है। CIA के 2 साबिक सरबराहों और कुछ दूसरे साबिक अमेरिकी अफसरों का प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ईरान के डर को बहाल करने की अपील किया जाना और ये बताने पर जोर देना कि ईरान का मौजूदा न्यूक्लियर रास्ता अमेरिका को ताकत के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकता है, काफ़ी अहम इशारे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के लीडर्स का भरोसा हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के मौजूदा रुख का देखते हुए डिप्लोमेसी नाकाम होने के इम्कान हैं। अमेरिका की बढ़ती परेशानी जाहिर करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।